बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.8 डिस्कस करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा इज़ गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। कि एक इंडस्ट्री है, उसके सामने एक रेक्टेंगुलर वरांडा है और उस वरांडा का जो एरिया है वो एक एक्सप्रेशन की सूरत में हमें उसने दे दिया है। कहता है जी आप फाइंड करें एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डायमेंशन ऑफ वरांडा और एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा एट द रेट ₹200 पर मीटर, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर एट द रेट ₹250 पर मीटर स्क्वायर। तो चलें फाइंड का करते हैं इसके चारों पॉइंट्स। गिवन डाटा, सबसे पहले हमारे पास उसने दिया है हमें एरिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर, और फाइंड हमने करना है एक्सप्रेशन, यानी आपने अब लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। फिर पार्ट बी में आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, और पार्ट सी में आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करनी है, और पार्ट डी में आपने कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा था कि रेक्टेंगुलर वरांडा है, तो ये आप देखें कि ये रेक्टेंगल की शेप है जिसकी सामने वाली दोनों साइडें आपस में बराबर होती है। ठीक है, चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये साइड अगर लेंथ है तो सामने वाली भी लेंथ, ये विड्थ है तो सामने वाली भी विड्थ, और ये आपस में इक्वल होनी है। तो अब पार्ट ए हमने फाइंड आउट करना है लेंथ और विड्थ की एक्सप्रेशन। तो एरिया, हमारे पास जो एरिया होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। ठीक है, ये याद रखिएगा, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। एरिया उसने दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फैक्टर फाइंड करने का सबसे आसान तरीका वो है कि कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट करना है तो वो बारहा दफ़ा मैंने आपको समझाया है कि आपने प्रेस करना है मोड के बाद 5 3, इसके बाद आपने ए की वैल्यू लिखनी है वो है 1, ए की वैल्यू लिख के आपने प्रेस करना है इक्वल, बी की वैल्यू है -2, फिर इक्वल, फिर सी की वैल्यू है -3, फिर इक्वल, तो आपके पास दो आंसर आएंगे x1 और x2। ठीक है, तो अब आपने दोनों के साइंस को चेंज कर देना है। ठीक है, आपके पास आएगा +3 और -1, आपने चेंज करना है -3 और +1 कर देना है। तो इन दोनों को आपने लिखा, फिर इन दोनों में से आपने लिया कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा x-3, इन दोनों से कॉमन आ रहा है 1 +1, तो अंदर बचा x-3। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x-3, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x+1। तो यहाँ पर अब एरिया जो है वो इन दो को मल्टीप्लाई करने से आया है। ठीक है ना, तो एक को नाम दे देते हैं हम लेंथ का और एक को नाम दे देते हैं हम विड्थ का। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट बी, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का बच्चों फार्मूला होता है, याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, के सारी साइडों को आपने जमा करना होता है। तो साइडें कितनी हैं? 4 साइडें हैं, 2 साइडें लेंथ हैं, लेंथ और 2 विड्थ हैं, विड्थ चारों जमा होंगी। तो लेंथ 2 है तो यह हो जाएगा 2l + 2 विड्थ। 2 को ले ले कॉमन, तो आपके पास ये पेरीमीटर आ गया 2 ब्रैकेट में l + w 2। अब लेंथ की वैल्यू यहाँ से आपके पास है x+3, विड्थ की वैल्यू भी है x+1, तो आपने यहाँ पर लिख देनी है। फिर ये x और ये x आपस में ऐड होगा 2x, ये -3 और +1 ये आपस में -2 हो गए, और ये 2 अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4x -4। तो पेरीमीटर भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट सी है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ, इसको आपने ध्यान से समझना है। ये देखिए, एक्सप्रेशन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपने मालूम करनी है 200 पर मीटर, आपने फोकस करना है यूनिट पर। ठीक है ना, फेंसिंग वैसे जो बाड़ होती है वो भी चारों साइडों पर होती है। अब चारों साइडें आप अगर आप देखें तो ये चारों साइडें बन रही हैं। ठीक है, अब ये चारों साइडें पेरीमीटर में ही आती हैं ना,
बाहर बाहर से आपने फेंसिंग करनी है। दूसरी चीज़ आपको इससे आइडिया होगा कि आपने देखे मीटर है, जो एरिया होता है वो हमेशा होता है स्क्वायर में, जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमेशा क्यूब में, और पेरीमीटर होता है हमेशा मीटर में। अब यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर है, तो आपने कोस को मीटर के साथ और पेरीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पर अब ये देखें मीटर स्क्वायर है, तो एरिया का ये देखें, ये उसने दिया है आपको एरिया, तो इसका यूनिट क्या दिया है, मीटर स्क्वायर, तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। अब कोस मीटर स्क्वायर में है, ठीक है ना, कोस के साथ उसने मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपने एरिया को कोस के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अगर आप यूनिट देखें तो सिर्फ मीटर है, तो जो पेरीमीटर होता है सिर्फ उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर में, तो आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करनी है, तो कोस मल्टीप्लाई पेरीमीटर, तो कोस 200 है, पेरीमीटर की वैल्यू है 4x-4, तो आपने 200 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 204 ज़ा 800x माइनस 800, ठीक है। और अब आपने फाइंड आउट करना है क्या, कार्बनिंग फाइंड आउट करनी है उसकी कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट उसने दी है 250, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, एरिया के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक दफ़ा फिर देख लें ताकि आपको याद रहे कि यूनिट देखें मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मुराद क्या होता है, एरिया, ठीक है, ये एरिया होता है, तो आपने कॉस्ट को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप छोड़ दें तो आपका आंसर ओके है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर shaped surface of a machine is given by the expression, ठीक है। एक स्क्वायर शेप्ड मशीन है और उसका एरिया दे दिया उसने 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दिया है, तो यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। आपने फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस, expression for the cost of polishing the surface of machine, expression for the cost of edging around two sides of the machine surface, तो इनके साथ उसने कॉस्ट भी दे दी है। तो मालूम क्या करते हैं सवाल को, तो हमें उसने दिया है जी गिवन डेटा एरिया दिया है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, फाइंड आउट करना है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन ऑफ बाउंड्री, एक्सप्रेशन ऑफ बाउंड्री से मुराद क्या है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फिर पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ मशीन आपने फाइंड आउट करनी है। फिर एजिंग कॉस्ट टू साइड वो आपने मालूम करनी है। तो अब यहाँ पर आप देखें उसने कहा है जी स्क्वायर है, तो स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एरिया, तो एरिया आ गया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई वेट्स। तो अब यहाँ चारों साइडें बराबर है, तो इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो गया, तो एल एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर लिया हमने अंडर रूट, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसल, तो एल आ गया आपके पास अंडर रूट ए। तो अब एरिया की वैल्यू उसने दी हुई है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। तो यहाँ पर आप अगर फार्मूला बंद इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो 25 होता है 5x का स्क्वायर, यानी ए आ गया बी, यहाँ पर बी है क्या आपके पास 9, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर, माइनस 2a, ए की वैल्यू 5x और बी की वैल्यू 3। यानी यहाँ पर हमने फार्मूले ला लिख दिया है इस वैल्यू को अरेंज करके, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। यहाँ पर आप फार्मूला करते हैं बंद, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 3, दरमियान में माइनस, माइनस क्यों है कि यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस हो तो दरमियान में माइनस, यहाँ प्लस हो तो दरमियान में प्लस, इसका होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो लेंथ आ गई हमारे पास 5x माइनस 3। पार्ट बी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो चारों साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये 4l हो जाएगा। 4 और l की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 5x माइनस 3, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 ज़ा 20x माइनस 5 4 3 ज़ा 12, ये आपके पास आंसर आ गया है। तो अब मालूम करनी है क्या हमने, कॉस्ट पॉलिशिंग, इसका यूनिट देखें, यूनिट है मीटर स्क्वायर,
अब देखिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड आउट क्या करनी है। तो एरिया यानी जो कॉस्ट दी है वो मीटर स्क्वायर दी है उसने, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर कहाँ होता है या किसके साथ आता है, वो आता है जी एरिया के साथ। तो आपने कॉस्ट को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 75 और आगे एरिया की जो एक्सप्रेशन है तो आपके पास ये आ जाएगा। पार्ट डी है, तो पार्ट डी अगर आप देखें तो पार्ट डी में क्या मालूम करना है जी हमने, कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस। और ये यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मीटर है, तो मीटर का मतलब क्या है कि पेरी मीटर आएगा। मगर पेरीमीटर तो चारों साइडें होती हैं, उसने कहा है सिर्फ दो साइडें। तो हमें 28 को मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ दो साइडों के सम के साथ, ठीक है। एक साइड हमारे पास है 5x-3, दूसरी भी है 5x-3, ये आपस में ऐड होंगे। 5 5 दा 10x माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6, तो 28 10x-6, यही आपके पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब। अब देखिए उसने वॉल्यूम दिया है तो साथ यूनिट दे दिया है मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इन यूनिट्स पर आपने फोकस लाजमी रखना है। फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट्स फ्रंट आउट साइड ₹32 पर मीटर स्क्वायर दे रही है। ओके, मालूम क्या करते हैं, गिवन डेटा में हमें उसने दिया है सिर्फ वॉल्यूम। फाइंड द डेटा हमने क्या करना है जी, हाइट मालूम करनी है, सरफेस एरिया की एक्सप्रेशन मालूम करनी है यानी जो इक्वेशंस होती है, और एक्सप्रेशन फाइंड करनी है पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड और उसका रेट दे दिया 32 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है, वो है क्यूबिकल ऑयल। एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब वो होता है जिसकी सारी की सारी साइडें आपस में इक्वल होती है, यानी 6 साइडें हैं तो 6 की 6 आपस में इक्वल होनी है। और इसका अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई वेट्स मल्टीप्लाई हाइट। तो सारी साइडें बराबर हैं तो यानी सारी होंगी हमारे पास क्या, लेंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू एल का क्यूब। अब वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब है तो अब बोथ साइड पर हमने ले लिया क्यूब रूट ले लिया। तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल, तो एल इक्वल आ गया क्यूब रूट वॉल्यूम के। वॉल्यूम हमें हमारे पास गिवन है 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8। अब यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला होता है, वो क्या होता है जी, हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको इस फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं। 125x का क्यूब ये आ जाएगा 5x का क्यूब, ये माइनस 8 होता है जी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। a स्क्वायर बी, a की वैल्यू 5x का स्क्वायर और b की वैल्यू 2 प्लस 3a 5x b का स्क्वायर 2। तो यहाँ पर आप इनको वापस मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आपके पास बनेगी, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 टू द 50 और 53 द 150 वापस आ जाएगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर भी ये b है ना, b का स्क्वायर है तो यहाँ भी 2 के ऊपर स्क्वायर है। तो अब ये हमारे पास जी 5x माइनस 2 का होल क्यूब वाला फार्मूला क्लोज हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़, ये जो फार्मूला है ये वाली, ये यहाँ पर है तो उसका मतलब ये फार्मूला वापस बंद होगा। तो ये बंद होगा 5x माइनस 2 का होल क्यूब, ये क्यूब और ये अंडर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हाइट आ गई थी आपके पास 5x माइनस 2 और सिर्फ एक साइड की डायमेंशन है यानी हाइट है, तो इसका यूनिट आ गया आपके पास मीटर। आपने फाइंड आउट करना है जी पार्ट बी। तो पार्ट बी देखते हैं जी, पार्ट बी में क्या है, सरफेस एरिया। ओके, एरिया फाइंड आउट करना है तो सरफेस है तो सरफेस की दो साइडें आ गई, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास आएगा एरिया। तो
एल मल्टीप्लाई एल, तो 6l² आ गया। अब एल की वैल्यू है 5x-2 का होल स्क्वायर और साथ 6, और यही आपका जवाब है। यानी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो एक्सप्रेशन ये आ गया। और सी में आपने क्या मालूम करना है जी, एक्सप्रेशन पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पर अब आप यूनिट पर फोकस करें, मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आ रहा है जी आपके पास मीटर स्क्वायर। तो 32 और मीटर स्क्वायर है मतलब एरिया, तो एरिया आपके पास क्या है, 6 5x-2 का होल स्क्वायर है। तो अब ये 32 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 192, 5x-2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यही आपके पास का जवाब है। यूनिट पर फोकस करें, यूनिट पर फोकस करें, और मैथमेटिक्स में साइन पर ज़्यादा ध्यान आपने रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील ऑफ अ मशीन फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय। तो A1 है जी हमारे पास πx² - 6πx + 9π, एंड एरिया 2 πx² - 10x + 25π, हेल्पिंग देम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उसके पास दो व्हील्स हैं, एक का एरिया ये है, एक का एरिया ये है। अब आपने उस बेचारे की मदद करनी है कि दोनों का वो रेडियस फाइंड आउट कर ले। तो ठीक है, उसकी मदद करते हैं। एरिया गिवन डाटा में A1 है जी हमारे पास, और A2 है हमारे पास। फाइंड डाटा रेडियाई ऑफ बोथ व्हील हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो व्हील होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास πr²। ठीक है, एरिया इक्वल होता है πr²। तो अब यहाँ से हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो r² यहीं रहेगा, पाई इस साइड पर आकर एक नीचे हो जाएगा डिवाइड, और r² है, हमें सिर्फ r चाहिए, तो बोथ साइड पर हमने ले लिया अंडर रूट, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो r इक्वल आ गया जी हमारे पास a/, पाई इनके ऊपर अंडर रूट। अब r जो है, अब r1 मालूम करना है, तो r1 हमारे पास आएगा a1/, पाई अंडर रूट। ठीक है, 2a है ना, तो पहले व्हील का जो एरिया है उसका वो A1 है, तो उसका रेडियस भी A1 होगा। दूसरा व्हील है, उसका एरिया A2 होगा, तो उसका रेडियस भी A2 हो जाएगा। तो R1 = A1/, पाई अंडर रूट आ गया हमारे पास। तो R1 πx² - 6πx + 9π डिवाइडेड बाई पाई, ऊपर से हमने ले लिया पाई को कॉमन, पाई कॉमन लिया, और पाई था में थे बाहर आ गया, तो ये नीचे वाला पाई और ये पाई आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बच गया x² - 6x + 9। हमने यहाँ पर ले लिए इसके फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर mod 5 3 दबाकर, तो फैक्टर हमारे पास आ गए -3x - 3x, इन दोनों से x को लिया कॉमन, तो अंदर बचा x - 3, यहाँ से लिया हमने -3 को कॉमन, तो अंदर बचा x - 3, यहाँ प्लस है तो माइनस क्यों हुआ, इसलिए कि बाहर माइनस है, माइनस कॉमन लिया है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x - 3 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x - 3, दोनों सेम है, दोनों को ले लिया स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो R1 आ गया आपके पास x - 3। अब R2 तो वो आएगा A2/, पाई, तो फिर इसी तरीके से जो A2 है उसमें से भी हमने पाई को ले लिया कॉमन, तो ये पाई कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया x² - 10x + 25। हमने इसके भी लिए फैक्टर, वो आए हमारे पास -5x - 5x, दोनों से कॉमन लिया x, अंदर बचा x - 5, यहाँ से इन दोनों से कॉमन लिया -5, तो अंदर बचा x - 5, तो x - 5 एक दफ़ा ब्रैकेट वाला, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x - 5, तो x - 5 और x - 5 इनका हो गया स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से हो गया कैंसिल, तो R2 आपके पास आ गया जी x - 5। तो आप इन दोनों व्हील्स का रेडियस फाइंड आउट करके इंजीनियर को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मशीन हैज़ टू स्क्वायर्ड शेप एक्सप्रेशन विद एरिया एक्सप्रेशन बाय 25 मीटर स्क्वायर -36 m स्क्वायर। अच्छा, ये m है, 25 m स्क्वायर एंड 36 m स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। डिफरेंस ऑफ दीज एरिया डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। ठीक है, दोनों एरिया का आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर
प्रेशर, तो आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। गिवन डेटा स्क्वायर शेप प्रेशर है और दो एरियाज दिए हैं उसने, A1 25 एम स्क्वायर, A2 36 एम स्क्वायर। फाइंड आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर दोनों एरिया का डिफरेंस है। ओके, A1 माइनस A2। अब फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, ये आपने मालूम करके उसको देना है। तो यहाँ पर एरियाज की तरफ अगर आप आएँ तो वो है A1 माइनस A2। A1 है जी आपके पास 25 एम स्क्वायर और A2 है 36 एम स्क्वायर। 25 एम स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 5 एम का स्क्वायर, 36 एम स्क्वायर आएगा जी 6 एम का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि फार्मूला बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 के साथ एन भी है, ठीक है, ये ऊपर वाला एन भी है। तो एक दफ़ा प्लस में लिखे 5m प्लस 6n और एक दफ़ा माइनस में लिखे 5m माइनस 6n। तो यहाँ से आपके पास लेंथ भी आ गई और विड्थ भी आ गई, ठीक है, क्योंकि एक एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो रेक्टेंगुलर पर प्रेशर है तो इस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x square plus 5x plus 6 meter. Find the possible expression for speed of missile. Part B है the possible expression for time to reach the target। ठीक है, अच्छा हमें उसने दे दिया है डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि मुझे स्पीड और टाइम मालूम करके दे। तो उसको स्पीड और टाइम मालूम करके देते हैं। गिवन डेटा डिस्टेंस है, फाइंड डेटा स्पीड एक्सप्रेशन और टाइम एक्सप्रेशन मालूम करनी है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी S इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। S से मुराद डिस्टेंस, V से मुराद स्पीड या वेलोसिटी और T से मुराद टाइम। तो अब डिस्टेंस है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपने लिए इसके फैक्टर मोड 5 3 दबाकर प्रेस करके। तो अब आपके पास आ गया जी फैक्टर +3 +2, इन दोनों से कॉमन लिया x तो अंदर बचा x +3, इन दोनों से कॉमन लिया 2 तो अंदर बचा x +3। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x +3, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x +2। तो अब ये यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस इक्वल है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन रही है, ये डिस्टेंस है। तो मतलब यहाँ पर एक चीज़ वॉल्यूम होगी, एक टाइम होगा। तो वॉल्यूम कह दिया मैंने, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी जी है आपके पास x +3 और टाइम है जी आपके पास x +2। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।